नमस्कार। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर लड़ रही है, बेलागंज विधानसभा सीट, जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और सवाल यह है कि क्या जेडीयू के नेता ही चाहते हैं, क्या जेडीयू में ऐसे कई नेता हैं जो ये चाहते हैं कि पार्टी चुनाव हार जाए। दरअसल जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स इस तरह की है कि इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता चाहते हैं कि पार्टी बेलागंज का उपचुनाव हार जाए। क्यों चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह की है वो भी हम बताएंगे। चाहते ही हैं यह भी बहुत दावे के साथ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जाहिर तौर पर चर्चा होती है। और कुछ नेताओं से जब आप बात करेंगे तो फिर उनकी बात का जो लबो-लुआब होता है, वो उससे फिर ये बात समझ में आती है कि जेडीयू के अंदर किस तरह की चीजें चल रही हैं। देखिए, जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए किस तरह से बेलागंज का जो उपचुनाव है वो साख का सवाल है। इसको इस तरह से समझिए कि जेडीयू 12 लोकसभा की सीट जीत कर आई लोकसभा चुनाव में। हालांकि पिछली बार 16 जीती थी, लेकिन इस बार भी प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी तो 12 जीती, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी तो 12 जीती। इस लिहाज से भाजपा के मुकाबले जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। लेकिन उसके बाद जेडीयू का परफॉर्मेंस खराब रहा। जेडीयू पूर्णिया की लोकसभा सीट गंवा चुकी थी, लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की सिटिंग सीट गंवा चुकी थी। और उसके बाद रुपौली की सिटिंग सीट थी, विधानसभा का उपचुनाव हुआ रुपौली में, जेडीयू हार गई। हालांकि वहां इंडिया गठबंधन में नहीं जीता, निर्दलीय शंकर सिंह बाजी मार ले गए। तो लोकसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव जेडीयू हार चुकी है। अब ये 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। एनडीए कोटे से जेडीयू को बेलागंज की सीट मिली है और जेडीयू बेलागंज की सीट लड़ रही है। अब जाहिर है बहुत सारे दर्शक ये समझ गए होंगे कि जेडीयू के कई नेता क्यों ये चाह रहे होंगे कि भाई बेलागंज सीट पार्टी हार जाए। दरअसल मामला वही है। अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी नेता, जेडीयू के कद्दावर नेता, और जाहिर तौर पर अगर बेलागंज सीट ये जेडीयू हार जाती है, बेलागंज सीट जेडीयू गंवा देती है, तो पार्टी के कई नेताओं को मौका मिल जाएगा सवाल उठाने का अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी को घेरने का मौका पार्टी के कई नेताओं को मिल जाएगा, ये सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। और शीर्ष नेतृत्व पर, पार्टी के नेतृत्व पर दबाव बनाने का मौका जेडीयू के कई नेताओं को मिल जाएगा कि देखिए, अशोक चौधरी ने एक बयान दिया और उस बयान की वजह से पार्टी चुनाव हार गई। अशोक चौधरी ने जहानाबाद में एक बयान दिया था, हालांकि उनके निशाने पर जगदीश शर्मा थे। अशोक चौधरी ने बाद में यह स्पष्ट भी किया या सफाई भी दी कि भूमिहार जाति को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, और भूमिहार जाति के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उन नेताओं को कहा जिनको नीतीश कुमार ने ताकत दी और फिर उन्होंने साथ नहीं दिया पार्टी का। एक बार जब पार्टी का फैसला हो गया तो वो पार्टी के साथ खड़े नहीं रहे। लेकिन बाद में पार्टी के ही कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया, जेडीयू के और कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के विधायक, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने मोर्चा खोल दिया, और डॉक्टर संजीव ने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसे लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है, ऐसे लोगों को अगर इनाम मिलता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया, मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया या इनको हटाया नहीं गया, तो आने वाले किसी भी चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो डॉक्टर संजीव, जगदीश शर्मा, नीरज कुमार, ये तो चंद नेता हैं, ये कुछ नाम हैं जो मुखर होकर अशोक चौधरी के खिलाफ बोलते रहे हैं, अशोक चौधरी को आईना दिखाते रहे हैं या उन पर हमलावर रहे हैं। वैसे पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव के बारे में भी माना जाता है कि वो बड़े नाराज रहे हैं अशोक चौधरी पर। उन्होंने भी कभी कभार आईना दिखाया है अशोक चौधरी को।
अब आप जेडीयू के इंटरनल पॉलिटिक्स का अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की चीजें जनता दल यूनाइटेड में चल रही है। और जाहिर तौर पर देखिए, पार्टी के कौन नेता ये चाहते हैं कि जेडीयू चुनाव हार जाए या नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर बेलागंज की सीट जेडीयू नहीं जीत पाई तो जाहिर तौर पर बेलागंज की सीट अगर जेडीयू हार गई, अशोक चौधरी की मुश्किल बढ़ेगी। अशोक चौधरी की मुश्किल कितनी बढ़ेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव नतीजे आए और जेडीयू अगर बेलागंज की सीट हार गई तो अशोक चौधरी की मुश्किल बढ़ना तय है। पार्टी के नेतृत्व पर यह दबाव होगा कि अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अब पार्टी के नेताओं के दबाव में नीतीश कुमार अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त कर देंगे, ये बात भी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं और एक वक्त पर जब ये चर्चा चल रही थी कि अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया, उससे नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं, तो नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। हालांकि अभी तक ये चर्चा है कि राष्ट्रीय महासचिव शायद इसलिए बनाया गया है क्योंकि अशोक चौधरी को मंत्री पद से छुट्टी करनी है, लेकिन छुट्टी होगी कि नहीं होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जेडीयू बेलागंज की सीट हार जाती है तो एक तो जेडीयू के कई नेताओं को मौका मिलेगा अशोक चौधरी को घेरने का, और जेडीयू में एक बड़ी आबादी है ऐसे नेताओं को जो अशोक चौधरी को मौका मिलते ही घेरना चाहते हैं। जेडीयू की इंटरनल पॉलिटिक्स यही है, जेडीयू के अंदर की पॉलिटिक्स यही है कि अगर उनको मौका मिला तो वो अशोक चौधरी को घेरेंगे। तो जाहिर तौर पर अगर बेलागंज की सीट जेडीयू हारेगी तो इसका ठीकरा अशोक चौधरी के सर ही फूटेगा कि आपने जाकर वहां बयान दिया था जहानाबाद में, और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। देखिए, बेलागंज गया लोकसभा क्षेत्र में आता है, बेलागंज गया लोकसभा क्षेत्र की सीट है, लेकिन जहानाबाद के आसपास की सीट है। और ये माना जाता है कि भूमिहार जाति के जो वोटर हैं वो बहुत कुछ तय करते हैं, और यह भी माना जाता है कि भूमिहार जाति के कई नेता हैं, जगदीश शर्मा हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हैं, रामजतन सिन्हा हैं, तो ऐसे ऐसे कई नेता हैं जो उस इलाके में बड़े प्रभाव रखते हैं। हालांकि डॉक्टर अरुण कुमार ने पहले से ऐलान कर रखा है कि वो मदद करेंगे एनडीए की, चाहे जो भी उम्मीदवार होगा। लेकिन बाकी कथित तौर पर यह बात सामने आती है कि भूमिहार समाज में नाराजगी है, जगदीश शर्मा नाराज हैं, उनका मोह भंग हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो जेडीयू के लिए निगेटिव है, जेडीयू को जिससे नुकसान पहुंच सकता है या नुकसान पहुंचने का खतरा है। और अगर नुकसान पहुंचता है, रिजल्ट जेडीयू के हिसाब से नहीं आता है, जेडीयू हार जाती है ये सीट, तो जाहिर तौर पर पार्टी में बवाल हो सकता है, जेडीयू में बवाल हो सकता है। अशोक चौधरी की मुखालफत हो सकती है, मुखालफत के विरोध के स्वर और तेजी से उठ सकते हैं अशोक चौधरी के खिलाफ पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद।